Hello students, today in this video we are going to learn article, how to write an article, an example with importance of co-curricular activities। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल का एक एग्जाम्पल लेकर के आपके पास आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये एग्जाम में आता रहता है, आप इसको कॉपी डाउन करें, याद कर लें, नोट कर लें। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल का फर्स्ट वीडियो हम आपको पहले जारी कर चुके हैं। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ये सब इसकी बारीकियां हम आपको पहले बता चुके हैं। इस वीडियो के साथ वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को ले करके आप आर्टिकल के बारे में जान सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये आर्टिकल का टॉपिक हमने लिया है इस वीडियो में। इसको आप देखेंगे तो एक चीज़ आपके दिमाग में आती है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। एक होता है करिकुलम, दूसरा होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। यानी कि करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, आपका जो पढ़ाई लिखाई का पाठ्यक्रम होता है, जो क्लासरूम में चलता है, टीचर पढ़ाते हैं, वो हमारा करिकुलम हो सकता है। उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये करिकुलम में सहायक होती हैं। किसी भी स्टूडेंट के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये क्लासरूम से बाहर निकल करके स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती हैं, जो भी कंपटीशन होते हैं, वो किसी भी तरह का एक्टिविटीज़ खेल कूद से रिलेटेड हो सकती हैं, पेंटेड से रिलेटेड हो सकती हैं, कोई क्लब हो सकता है स्कूल का, तमाम हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो सभी एक्टिविटी जो क्लासरूम से बाहर होती हैं वो सभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो उनका इम्पोर्टेंस बहुत है, वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सहायक हैं। चलिए उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसी को लेकर के हम इसमें आज आपके पास आए हैं। हाउ टू राइट एन आर्टिकल, ये आपको पता है आर्टिकल कैसे लिखते हैं। It is significant that writing an article needs a lot of practice, a high degree of creativity and a wide range of vocabulary। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल को लिखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, एक बहुत क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए जब हम आर्टिकल को लिखते हैं। आर्टिकल जनरली या तो न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है, मैगजीन में लिखा जाता है, पर आपके लिए एग्जाम में लिखने के लिए किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखने के लिए आता है। तो आप उस आर्टिकल को लिखते समय याद रखें, हालांकि आपके अंदर जितनी क्रिएटिविटी होगी, आपने जितनी प्रैक्टिस की होगी, वो आपकी दिखेगी उस एग्जाम में। आर्टिकल को लिखते समय आपके भीतर वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी शब्द भंडार की काफ़ी अच्छी मात्रा होनी चाहिए। द स्टूडेंट शुड कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स ऑफ जनरल नेचर। कोई भी स्टूडेंट्स अपने अंदर आर्टिकल अच्छा लिख सकता है यदि वो उसके अंदर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन रीडिंग की हैबिट होती है, उसको वो कल्टीवेट कर ले अपने आप में, तो वो ये अच्छा आर्टिकल लिख सकता है। जनरल नेचर की बुकें वो पढ़ता हो तो बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकता है। दे शुड रीड आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड सी हाउ दे आर डेवलप्ड। यदि आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल डिफरेंट टॉपिक्स के होते हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे कोई भी राइटर दूसरा मैगजीन में या न्यूज़पेपर में उस आर्टिकल को डेवलप करता है, उसके आइडियाज़, उसके थॉट किस क्रम में शॉर्ट पैराग्राफ के रूप में एक निश्चित क्रम में बढ़ते जाते हैं। यदि आपके अंदर मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो आप बहुत अच्छे से आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये हुआ कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इस आर्टिकल का। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। यदि किसी स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को शेप करना होता है तो फिर उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। तो आपको आर्टिकल लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। तमाम एक्टिविटीज़ इसमें पढ़ाई लिखाई के अलावा जो होती हैं वो सभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितने स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन की हो, क्योंकि वो सभी क्रिएटिविटी से रिलेटेड रहती हैं। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है वो इन एक्टिविटीज़ के द्वारा बाहर निकल जाती है, चाहे वो खेल कूद हो या किसी तरह का कॉम्पिटिशन हो। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी जो भी छिपी हुई है वो इन एक्टिविटीज़ के द्वारा आ ही जाती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों में इस क्रिएटिविटी को बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाता है। आप भी अपने आसपास देख सकते हैं कि कई छोटे छोटे बच्चों के बैग जो है आजकल पेंसिल बॉक्स
वर्कशीट से भरे होते हैं और वो इस तरह की क्रिएटिविटी के काम करते हैं। और स्कूल भी आजकल जो जितने ज़्यादा एक्टिविटी कराते हैं वो स्कूल उतने ही ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आजकल एक बहुत बड़ा फोकस हो गया है। उसके द्वारा ही हम जीवन में अपना सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को, इस आर्टिकल को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसका टाइटल लिखना होता है, तो आपने ऊपर टाइटल लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है एक बॉडी होती है, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं जिसमें बिगिनिंग होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, बिगिनिंग पार्ट होता है, और लास्ट में फिर उसको समिंग अप या वाइंड अप करना होता है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे तो उसको समझाते हुए, को करिकुलर एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम बट रीइंफोर्स और सप्लीमेंट क्लासरूम करिकुलम इन सम वे। को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं वो पहले हम बता रहे हैं। ये इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो कि क्लासरूम के आउटसाइड, बाहर होती हैं, बट रीइंफोर्स और सप्लीमेंट, परंतु ये सुदृढ़ बनाती हैं, एक पूरक का काम करती हैं क्लासरूम के करिकुलम को। किसी न किसी तरीके से क्लासरूम के करिकुलम का ही ये भाग होती हैं, उसी का पूरक होती हैं, उसी को ही ये सुदृढ़ बनाती हैं, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है स्कूलों में? एग्जाम्पल्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज माइट इंक्लूड। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिनके उदाहरण हम को करिकुलर एक्टिविटीज में मान के चलेंगे। जैसे कि स्टूडेंट काउंसिल होती है, कई स्कूलों में शुरुआत होती है इसकी। स्कूल स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं, अलग अलग स्कूलों की, हर स्कूल की एक स्कूल टीम्स होती है, वो क्रिकेट की, फुटबॉल की, वॉलीबॉल की, टेनिस की, अलग अलग हो सकती हैं। मैथ क्लब्स, यानी कोई साइंस क्लब्स होता है, मैथ क्लब्स होते हैं, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के क्लब्स भी होते हैं। ये सभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं। चेस क्लब, यानी कोई शतरंज खेलने वाली टीम है स्कूल की तो चेस क्लब बना दिया। टैलेंट शोज होते हैं स्कूलों में। स्पेलिंग बीज गेम होता है स्पेलिंग के रिलेटेड। राइटिंग कंपटीशन, किसी भी तरह की कंपटीशन हो, डिबेट्स हो, वाद विवाद प्रतियोगिताएं जो होती हैं। स्कूल न्यूज़पेपर्स एंड ड्रामा प्रोडक्शंस, स्कूल मैगजीन्स होती हैं, ड्रामा प्रोडक्शंस होते हैं, नाटक होते हैं स्कूलों में। तो इन सब एक्टिविटीज़ से बच्चों के अंदर उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इसलिए इनको करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। और ये क्लासरूम से बाहर स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं। इन अ स्कूल सेवरल को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर अरेंज्ड। स्कूलों में कई तरह की को करिकुलर एक्टिविटी की जाती हैं, सह पाठ्यक्रम इसको बोलेंगे, गतिविधियां अरेंज की जाती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन दीज एक्टिविटीज़। इन सभी प्रकार की एक्टिविटीज में भाग लेना स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, एज दे हेल्प इन शेपिंग एंड डेवलपिंग देयर पर्सनैलिटी, क्योंकि ये उस स्टूडेंट की मदद करती हैं शेपिंग एंड डेवलपमेंट देयर पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी, उसकी योग्यता और उसकी पर्सनैलिटी को विकसित करने में, पर्सनैलिटी को आकार देने में उसकी मदद करती हैं ये एक्टिविटीज। आप जानते हैं कि जो पढ़ने में ही लगा रहता है उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती, परंतु जो ऑलराउंडर रहता है स्टूडेंट, जो सब तरह की एक्टिविटीज में भाग लेता है, उसका अच्छा डेवलपमेंट होता है। मेयर स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट्स टॉट इन द स्कूल इज नॉट सफिशिएंट। यदि स्कूल में केवल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाए, केवल विषयों पर ध्यान दिया जाए, विषयों को ही अध्ययन किया जाए, पढ़ाया जाता है, तो वो स्कूल में पर्याप्त नहीं है। दे मेयरली गिव बुकिश नॉलेज, क्योंकि वे सब्जेक्ट स्कूलों में केवल पढ़ाई होती है तो उससे केवल हमको किताबी ज्ञान ही मिलता है, और वे स्कूल केवल किताबी ज्ञान ही देते हैं जहाँ केवल सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटीज़ लाइक ऐसे कंपटीशन, डिबेट्स, जैसे कि ऐसे कंपटीशन हुआ, निबंध प्रतियोगिता, डिबेट्स, वाद विवाद एंड डिस्कशंस, साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन CTC सपोर्ट द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये सभी साइंस एग्जीबिशंस, आर्ट एग्जीबिशंस, प्रदर्शनियाँ जो होती हैं, ये सभी स्टूडेंट्स के माइंड को सपोर्ट करती हैं, उसके डेवलपमेंट पे काम करती हैं। इफ़ वन हैज़ ग्रेट नॉलेज, यदि किसी के पास बड़ा ज्ञान है, नॉलेज है, बट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट, परंतु वो उस नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर सकता,
then he will not get any appreciation from the public. तो वो किसी भी द्वारा, पब्लिक के द्वारा वो फिर प्रशंसा नहीं पा सकता, एप्रिसिएशन उसको नहीं मिलेगा यदि वो अपने नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो What talent you possess comes out in these activities. आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है, वो टैलेंट इन एक्टिविटीज के द्वारा ही बाहर निकल के आता है। Further, it increases the knowledge you have got from books. और इसके अलावा ये जो भी आपने किताबों से चीजें पाई हैं उस नॉलेज को भी और अधिक आगे बढ़ा देता है। ये एक्टिविटीज और भी उस नॉलेज को बढ़ा देती हैं, क्योंकि बुकों में तो थ्योरी होती है, पर हम जब तक उन चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देने में भी मदद करते हैं। योर पर्सनैलिटी इज शेप्ड एंड एप्रिसिएटेड। आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को आकार दिया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। इवन इफ यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु स्पीक्स और एक्सप्रेसेस हिज नॉलेज इन द एक्टिविटीज। भले ही आप उनमें से किसी भी चीज को, इवन इफ यू आर नॉट वन ऑफ दोज, भले ही आप उनमें से एक नहीं हो जो कि बोलते हैं या एक्सप्रेस करते हैं अपने ज्ञान को इन एक्टिविटीज के द्वारा। इफ यू अटेंड दीज एक्टिविटीज, परंतु यदि आप इन एक्टिविटीज को अटेंड भी कर लें, उनमें पार्टिसिपेट ना करें, एज लिसनर, एक लिसनर के रूप में इन एक्टिविटीज को आप केवल सुन लें, और स्पेक्टेटर्स, यू आर बेनिफिटेड बाई इट, या फिर दर्शक बन जाए, तो भी आप इसका लाभ ले लेते हैं। क्योंकि मान के चले स्टेडियम में क्रिकेट मैच को आप खेलते नहीं है क्रिकेट, पर उसको देखने वाले दर्शक भी बहुत होते हैं और वो उससे अप्रिशिएट करते हैं उसको, और फायदा लेते हैं, खुशी लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो आप लिसनर बन जाएं, आप स्पेक्टेटर्स भी बन सकते हैं, दर्शक भी बन सकते हैं, देख सकते हैं उन एक्टिविटीज को, उससे भी आपके अंदर बहुत कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। हैंस इट इज नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज। इस प्रकार ये बहुत आवश्यक है कि हम इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। तो ये आपका टॉपिक हुआ। थैंक यू, वीडियो आपने देखा, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए केवल आपको लाल बटन, ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबाना है। बेल आइकॉन है, इसको आप जरूर दबाएं। इसको दबाते ही ऑल के ऑप्शन को आप टच करेंगे तो मेरा वीडियो आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाएगा। और भी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इस तरह के सारे वीडियो, ग्रामर, राइटिंग स्किल रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।